नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी कानून पर रोक लगाई तो लगा कि मोदी सरकार को राहत मिल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मोदी खुद फंस गए। एक बार फिर से जेनजी सड़कों पर उतर आया है। बीजेपी को हराने की कसम खाई जा रही है। सार्वजनिक रूप से 100 200 लोग इकट्ठा होकर के सामूहिक शपथ ले रहे हैं बीजेपी को हराने की। आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं और तारीख भी तय हो चुकी है। जो अपर कास्ट 1 फरवरी की तारीख रखा था, उससे पहले तो फैसला आ गया। अब 8 फरवरी की तारीख ओबीसी एससी एसटी ने रख दी है। हालांकि राहत दोनों तरफ से नहीं है। उधर कुछ अपर कास्ट के संगठनों ने और नेताओं ने ऐलान किया है कि अभी हम बैठने वाले नहीं हैं। एक बार ये धागा टूट चुका है, अब गांठ पड़ चुकी है। मोदी पर अब भरोसा नहीं है। जब तक रोल बैक नहीं होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जब तक वापस नहीं लेंगे मोदी इसको, तब तक हम नहीं बैठेंगे। तो एक तरफ तो वो अभी भी बैठने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ ये 85% अब सड़क पर आने का मन बना रहा है। अगर ये सड़क पर आया तो सोचिए क्या स्थिति होगी। वो तो 10-5% में हालत थी, 85% अगर सोच लिया तो क्या हालत होगी। मैं आपको कुछ झलक दिखाऊंगा, अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाऊंगा, प्लान क्या है वो आपको समझाऊंगा। भाऊ को ले आइए। स्वागत है भाऊ। लाइए भैया, दिखाइए। 8 तारीख को ऐलान किया गया है, ये सोशल मीडिया में इसको किया जा रहा है वायरल। इन सपोर्ट ऑफ द यूजीसी एक्ट 2026, मैसिव धरना ऑन 8 फरवरी एट जंतर मंतर न्यू दिल्ली। 8 फरवरी को मैसिव धरना जंतर मंतर पर। आई स्ट्रांगली सपोर्ट द यूजीसी एक्ट 2026। ये तो एक ऐलान है। आगे चलिए, अलग अलग जरा मैं कुछ आपको तस्वीरें दिखाता हूं, सीधे बिना किसी और भूमिका के सीधे खबर पे ही आते हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। युवक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देखिए हुजूम, बस संख्या और हुजूम देखिए। बस एक चीज आप फर्क देखेंगे, अलग अलग ये देखिए। बस एक फर्क है कि अभी इसमें वो करंट, वो जो है गर्माहट नहीं नजर आ रही है। इतना वोकल या उतना ब्लंट नहीं है ये आंदोलन। जो एससी एसटी ओबीसी सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उतना ब्लंट नहीं नजर आ रहे हैं। वैसे मोदी को या किसी को गालियां भी दे रहे थे, तो ये हालत है। आवाज खोल दीजिए। संख्या तो अगर ये 85% इसमें तो फुलचंद भी सड़क पे आ जाए तो संभालना मुश्किल हो जाए। बस अब संख्या आने लगी है, मतलब ये 24 घंटे के भीतर ये फूले अंबेडकर सब। हाँ, चलाइए चलाइए चलाइए। ये सब अलग अलग जगहों के हैं। जिसमें म्यूजिक है उसमें ऑडियो बंद किया हुआ है। और चलिए आगे, चलिए आगे बढ़िए।
प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हर जगह से तस्वीरें आ रही हैं। आर्ट्स फैकल्टी जो दिल्ली विश्वविद्यालय सुनाइए, अगर बयान बाइट है तो हाँ। साथियों, अभी जब पब्लिक मीटिंग शुरू होगा तो हम लोग फिर से लाइव आएंगे। अभी ये आर्ट्स फैकल्टी जो दिल्ली विश्वविद्यालय का है उसी के चारों तरफ मार्च निकल रहा है और जब ये मार्च आर्ट्स फैकल्टी मेन गेट पर पहुंचेगा तो हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, जय भीम, जोहार। ये लाइव कर रहे थे। अब जय भीम, फुले, अंबेडकर सबके नारे अब सड़कों पर गूंजने अब शुरू हुए हैं। आगे बढ़िए। नारा लग रहा था गली के कुत्ते कैसे हो, एससी एससी जैसे हो। आज जब ओबीसी की बात आई है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम एससी एसटी से नहीं है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ओबीसी से है। इसलिए ओबीसी समाज को ज्यादा समझना पड़ेगा कि जब तुम्हारे हक की बात आती है तो ये तुम्हारे साथ अत्याचार करते हैं। यह बात ओबीसी को समझना पड़ेगा, यह बात यादव को समझना पड़ेगा, पटेल को समझना पड़ेगा, मौर्य को समझना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, दिखाई नहीं पड़ता है। यूनिवर्सिटी में लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार झगड़ा का माहौल बना हुआ है। तो मैं ओबीसी के साथी जो यहाँ पे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंधे से कंधा मिलाकर चले। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर हिम्मत की है इसको वापस लेने का, तो ये हमारा लड़ाई का मेरे कहेंगे कमजोर लड़ाई थी, इसलिए उसने ऐसा किया। नहीं तो जब से ओबीसी का बात आई है, जब से यूजीसी की बात आई, देखिए ब्राह्मण समाज एक समाज, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ, मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, लाला की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर ब्राह्मण समाज के बच्चे, ब्राह्मण समाज के नेता और ब्राह्मण समाज के लोग ही इसको अगुवाई कर रहे हैं। क्षत्रिय बात समझ ले, लाला ये बात समझ ले कि वो भी हिंदू नहीं है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, ये बात समझने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण को छोड़कर बाकी कोई हिंदू नहीं है, ये क्लियर कट समझना चाहिए। लेकिन हम लोग इस जो हिंदूवाद की लड़ाई है उसको समझ नहीं पाते हैं। साथ ही आज यूजीसी को विड्रॉल किया गया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलकर रहिए, हम इस यूजीसी कानून को लागू करवाएंगे और नहीं तो आर पार की लड़ाई हो जाने दीजिए। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, तभी जाकर के यहाँ पे 3.5% लोगों को समझ में आएगा। इसी बात के साथ जय भीम, जय भारत। ये अब आने लगा, ये झलकियां आने लगी हैं। आगे चलिए। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन लोगों ने बोला हिंदू हृदय सम्राट। आज जब ओबीसी को समानता के अधिकार दिए तो लोग क्या बोल रहे हैं कि तेली है, तेली का मुंह दिन खराब होता है। हम लोग हिंदू नहीं है, हम ओबीसी समाज चाहते हैं, हिंदू नहीं है। मारने का काम कौन कर रहा है? कौन जाति के लोग मारने का काम कर रहे हैं? इतिहास से पूरा के देख लीजिए, पहले से लेकर अभी तक अगर कोई मारने का काम किया तो कौन जाति के लोग मारने का काम किया? We support UGC! We support UGC! University OBC! इस विजुअल को गौर से देखिएगा, इस पे चर्चा हम करेंगे। इस विजुअल में यूजीसी कानून के खिलाफ कुछ युवा निकले थे, जैसे समूह निकल रहा था, और उनको रोक करके यूजीसी के सपोर्ट वाले जो अभी सुन रहे थे यूजीसी के कानून के सपोर्ट में, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या समाज फिर एकदम टकराव के मुहाने पे खड़ा है? आपस में टकराव होगा जो आप सुन रहे हैं, इसमें मोदी पर सवाल नहीं उठ रहा है। आपस में एक दूसरे पर टकराने के लिए आमादाब हो रहे हैं और सरकार खामोश है, मौज में है सरकार। एक और विजुअल अभी बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा, हाँ, चलिए तब दिखाते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो ओबीसी जो पिछड़े जो अब रास्ते पे उतर आए हैं, वो रास्ते पे इसलिए नहीं निकल रहे थे तो उनको लग रहा था कि यूजीसी का कानून सरकार ने उनके लिए किया, मोदी सरकार ने उनके लिए किया। उसके बाद में सवर्ण आंदोलन कर रहे थे, उससे ये बिल्कुल निष्क्रिय थे कि उनको लगा कि करने दो आंदोलन, सरकार किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। सरकार ने देखा कि अपना वोट कोर बैंक कौन सा है,
बीजेपी का वोट कोर बैंक सवर्ण है। वो हमेशा ओबीसी और बाकी बैकवर्ड को मूर्ख बना के हिंदुत्व के छाते में ले आते हैं चुनाव के समय। हम्म, तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ने पूर्ण व्याख्या आपने की, आपने खुद कहा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि हम तो इसके भाई ज्ञाता नहीं है, लेकिन हम स्टे दे देते हैं, हम्म, ठीक है। और उसके बाद मार्च की डेट दी, हम्म, और उसके बाद मंत्री का ट्वीट कि मोदी जी ने करवाया ये सारा चीज सामने आ गई। कभी मोदी जी पुलिस के पीछे छुपते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपते हैं। वो महात्मा नहीं है फेस करने का। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्टे दिया है, तो ये स्टे कैसा हुआ, क्या हुआ, ये जनता समझ गई है। इसलिए लोग अब रास्ते पे उतरे हैं। अब रास्ते पे उतरने के बाद ये यूजीसी के फेवर में उतरे हैं, तो वहां सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार हो रही थी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट, मोदी जी, सबको गाली पड़ रही है। साथ में उन 3% को भी मैं बार बार कह रहा था ना, ये समाज को गृह युद्ध की, भारत भूमि को गृह युद्ध के लिए टकराने के लिए छोड़ रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान सिर्फ करते हैं एक नाम के लिए। जिस दिन इस देश से सारे मुसलमान भी निकल गए, तो ये फिर पिछड़ों का उत्पीड़न शुरू कर देंगे, फिर ओबीसी का उत्पीड़न शुरू कर देंगे, और अंत में कोई नहीं बचा तो ठाकुर और ब्राह्मण लड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन ये लड़ाते रहेंगे, क्योंकि इनको लड़ा के ही ये लोग सत्ता पा सकते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं विकास का, सब फर्जी एजेंडा है, फर्जी आंकड़े हैं, फर्जी एजेंडा है, खुद की पार्ट खुद थपथपाते हैं। वास्तविकता क्या है, या आप रास्ते पे उतर के देखिए, आपको वास्तविकता दिख जाती है। इस देश में चौथी कैसी मतलब द फोर्थ इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी हम अपने आप को करते हैं, चौथी अर्थव्यवस्था। चौथी अर्थव्यवस्था में 81 करोड़ लोग, 70% लोग सरकार के 5 किलो अनाज पे जिंदा है। वो नहीं मिले तो भूखा सोना पड़ता है। ये देश की हालत है वर्तमान में, और ये कहते हैं कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। सिर्फ भ्रम, भय, भ्रम और भय। लेकिन जो भ्रम और भय की राजनीति करते हैं आशीष, एक दिन वो खुद भयग्रस्त हो जाते हैं। भ्रम और भय की राजनीति कर रहे योगी, आज योगी जी को खुद अपने हिंदू होने का सबूत देना पड़ेगा। अब उनके गले में फांसा पड़ गया है। या भ्रम और भय की बात करने वाले, कभी सवर्णों को भ्रम में रखो, कभी पिछड़ों को भ्रम में रखो। अब सब्र टूट गया है सबका। अब ये सुनामी यदि आ जाए तो इसको कौन रोक पाएगा? विनाशी है। तो इस देश को 75 साल से संविधान लागू करने के बाद शने शने धीरे धीरे एक समय ऐसा आ गया कि सब साथ में मिलके चल रहे थे। 2014 से फिर इन्होंने जाति पाति की राजनीति, ये बोलते कि हम जाति पाति को नहीं मानते, लेकिन फिर खुद प्राइम मिनिस्टर कहते कि मैं ओबीसी हूं, मैंने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, मैंने पिछड़ों को राष्ट्रपति बनाया। कौन गिनवाता है जाति? आप ही गिनवाते हो। एक ओबीसी आदमी प्रधानमंत्री बन गया तो आपको तकलीफ नहीं आती, फिर ओबीसी के पीछे छुपते हैं। क्या होता है? प्रधानमंत्री बने, विपक्ष हमला करेगा, विपक्ष आपका साथ थोड़ी डांस करेगा। आपने विपक्ष होते हुए कब साथ दिया? विपक्ष का काम विरोध करना होता है। वो विरोध करे तो एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो इनको देखा नहीं जाता, एक ओबीसी का बेटा बन गया तो देखा नहीं जाता। अरे ये क्या है? सिंपैथी कार्ड खेलते हैं ना। मैं उससे खुश था कि सवर्ण इकट्ठा हो रहे थे, ना मैं इससे खुश हूं। मेरा दर्द यह है कि हम सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं, और इसको देख रोकेगा कौन? ये शेर की सवारी कर चुका है प्रधानमंत्री। अब इन्हें पता नहीं शेर कहां लेके जा रहा है, उतरने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये किसी सवारी कर रहे हैं? ये शेर की सवारी की है, लेकिन शेर खा तो हमारे देश को रहा है ना। सवाल ये है सर शेर सबकी शिकार करते हुए जा रहा है और ये ऊपर बैठ के देख रहा है। और भी भयावह कुछ स्थिति है। और भी क्लिप्स हैं, वो भी दिखा देते हैं। दिखाइए भैया, अभी और बची है। ये अभी तो शुरुआत समझिए, अभी पहला दिन है 24 घंटे के भीतर का। ये तो सुनाइए, ये एक्स्ट्रा है, ये एक एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना कि आइटम, वो डाला है। जरा सुनिएगा, ये जाति पाति से अलग।
इन्होंने अलग जो है मोदी जी का चरित्र चित्रण किया है, सुनवाइए। कांग्रेस के राज में चाय के दुकान से निकले वाला लड़का प्रधानमंत्री बनेगा और भाजपा के शासन में इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले वाला लड़का चाह पकौड़ा बेचे लाग। यह फर्क है दोनों के शासन में, बस इतना ही जान लो। ये इसलिए दिखा है, ये मतलब अब लोग ये देखिए कि क्या स्थिति है। ये वो जो सर्वे आज कल शाम में आपने देखा था, उससे अलग हकीकत है कि कांग्रेस के राज में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। बिल्कुल ठेठ देसिम कहा है कि कांग्रेस के राज में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया और भाजपा के राज में इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला लड़का चाय बेच रहा है। और हकीकत अगर किसी को यकीन न हो तो लखनऊ में, मैं दिल्ली अभी नहीं देखा ये चीज, हो सकता हो क्योंकि चाय में पीता नहीं, लखनऊ में भाऊ बहुत फेमस गोमती नगर में मैंने 4 MBA चाय वाला, हाँ अरे बहुत, बीटेक चाय वाला, कलकत्ता में है MBA चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, डॉक्टर चाय वाला, बहुत सारे चाय, ग्रेजुएट चाय वाला, हाँ बहुत है। तो ये स्थिति है देश की। जरा और दिखाइए मेन खबर पे। ये तो हमने दिखाया था कि ये देश में अब मोदी जी के बारे में क्या लोग सोच रहे हैं और बोल रहे हैं खुल के। चलाइए। तुम्हें लागू करना होगा, तुम्हें लागू करना होगा। SC OBC एकता जिंदाबाद। चलिए अगला। हम सभी लाखन ग्रामवासी शपथ लेते हैं अगर ये यूजीसी कानून अगर ये यूजीसी कानून, ये इसके बाद गाना ही पूरा चला दिया था इन्होंने, इसलिए वहां रोकना पड़ा। अगर ये यूजीसी कानून लागू नहीं करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे, हराएंगे। ये शपथ ले रहे हैं जैसे उधर शपथ लिया जा रहा था, देखिए वही काउंटर। और अगर वो काउंटर पूरा धरातल पर उतर आया, वो तो 6-7 दिन चला, करीब 5 दिन चला आंदोलन। ये आंदोलन का अगर 24 घंटे में जो झलक आई है, अगर ये आगे बढ़ गया भाव तो कितनी बड़ी मुसीबत होगी। फिर कहां बचेंगे, कौन बचाएगा इनको? क्योंकि ये तो इस देश में 140 करोड़ में अगर 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदू हैं तो उसमें मान लीजिए 90 करोड़ तो यही SC OBC और ST है। मैंने क्या कहा, ये सरकार के लिए ये बहुत चिंतित का विषय है। ये कोई निशिकांत दुबे का ट्वीट नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है, आप चिंता मत करो। अरे तू क्या चिंता मत करो, तू तो अपने सालगिरह बढ़िया 5 स्टार होटल में मनाता है शादी की। बाकी लोग यहाँ पे शादी के रिश्ता नहीं हो रहे, नौकरी नहीं है तो तुम्हारे ट्वीट से कौन सुनने वाला है? मोदी जी खुश हो सकते हैं ट्वीट से। और इन्हीं कुपड़ों के कारण ऐसे डिसीजंस होते हैं। अब ना इधर कंट्रोल हो रहा है ना उधर कंट्रोल हो रहा है। आप क्या 40 दिन भैया आपको दिया है, आपको मार्च में टाइम, क्या एफिडेविट दोगे मार्च में, बताइए आप मुझे। जो भी एफिडेविट दोगे उसके खिलाफ एक वर्ग संघर्ष शुरू हो जाएगा। आपने रोल बैक किया तो संघर्ष शुरू हो जाएगा, आपने लागू किया तो संघर्ष शुरू हो जाएगा। नुकसान तो तय है, अब कम नुकसान कैसा होगा ये इनको सोचना है। चलिए अब कम नुकसान क्या, इनको नुकसान, मैं तो कहता हूं मोदी को कितना भी नुकसान हो मुझे लेना देना नहीं है। इनको तो पूरा नुकसान हो जाए तो मैं मुझसे कोई पूछे निजी तौर पर कहूंगा अच्छा ही हुआ। नहीं सवाल ये है मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही नहीं रहे, लेकिन ये गृह युद्ध जैसी स्थिति तो बनी रहेगी। वही डब्बे के बाहर, ये डब्बे के बाहर जो जिन निकाला आपने, इसको अंदर कौन करेगा? चलिए अभी तो हम तो यही सोचेंगे कि चले अमन चैन रहे, आपस में मिल के बैठ के बातचीत करें सब समाज के लोग। लेकिन अगर उधर वाले एग्रेसिव इतना थे, मतलब एक वर्ग इतना एग्रेसिव था, तो दूसरा तो ही बहुत ही साइलेंट मोड में है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, बहुत
व्यवस्थित तरीके से। उसमें तो क्या क्या नारे लगे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो मोदी के हार्डकोर समर्थक थे। 3-4 दिन के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा पलट दिया, माहौल बदल देना कहते ना, माहौल बदल दिया, माहौल ही बदल दिया था, मौसम बदल दिया था, सब कर दिया उन्होंने। तो अब देखिए ये आंदोलन जो अब इधर एससी एसटी ओबीसी ये एक साथ क्या सड़कों पर उतर जाएंगे? अगर उतर जाएंगे तो देश के लिए समझ लीजिए बहुत बड़ी चुनौती का वक्त आने वाला है। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।